इंडिया मशरिक वस्ता यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर का असल मकसद कई दर्जन ममालिक को इसराइल की जुल्फ का असीर बनाना है, क्योंकि जब ये राहदारी मुकम्मल होगी तो इसका मरकज इसराइली बंदरगाह हाइफा होगा। तमाम माल बरदार जहाज हाइफा से मशरिक वस्ता के दीगर ममालिक और फिर यूरोप तक जाएंगे। ये मंसूबा रेल और समुद्री गुजरगाहों पर मुश्तमिल होगा। इसकी मंजूरी नई दिल्ली में होने वाली G20 कॉन्फ्रेंस में दी गई। मंसूबा के खदोखाल का ऐलान सऊदी वली अहद MBS और इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया। कॉन्फ्रेंस में शरीक अमरीकी सदर जो बाइडन और यूरोपीय यूनियन के सदर ने खास तौर पर नए कॉरिडोर की हिमायत की। इसका एक बड़ा मकसद चीन को अपने बेल्ट और रोड मंसूबे को आगे बढ़ाने से रोकना है। एन मुमकिन है कि बाज़ अफ्रीकी ममालिक चीन के मंसूबे में शमूलियत का ऐलान कर दें, क्योंकि चीन यूं ही खामोश बैठा नहीं रहेगा और उसके लिए अरबों डॉलर खर्च करना अमेरिका के मुकाबले में ज्यादा आसान है। इसकी वजह चीनी निज़ाम है, जहां सदर और कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को फैसलों का मुकम्मल इख्तियार है और वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं। इसके बरक्स अमेरिका और यूरोपीय ममालिक अपनी अपनी पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह हैं। ये लगता यही है कि नए इक्तिसादी राहदारी मंसूबा के भारी भरकम माली अखराजात का बोझ सऊदी अरब और इंडिया ही उठाएंगे, क्योंकि कसाद बाजारी की वजह से अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के ममालिक इस पोजीशन में नहीं कि वो खरबों डॉलर खर्च कर सकें। सऊदी मईशत अगरचे मशरिक वस्ता की तेजी से तरक्की करने वाली मईशत है, लेकिन वो कई मेगा मंसूबों में फंस चुका है। इसे इसराइल के पहलू में वाक़े अपने शहर नीविम की तकमील के लिए कई खरब डॉलर दरकार हैं, जबकि वो 12,000 किलोमीटर तवील एक मसनूई दरिया भी बना रहा है। इस पर भी नीविम शहर जितनी रकम खर्च होगी। हाल ही में सऊदी अरब के एक आला अहलकार ने वाज़े तौर पर कहा कि हम पाकिस्तान, मिस्र और लबनान की माली मदद करते करते तंग आ चुके हैं, लिहाजा ये इमदाद हमेशा जारी नहीं रह सकती। यही वजह है कि सऊदी अरब ने सरमायाकारी के लिए इंडिया का इंतखाब किया, और ये दुनिया का दस्तूर है कि कंगाल शख्स मुल्क से कोई ताल्लुकात जोड़े नहीं रखता, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक महज अपना फ़ायदा देखते हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों को समझना चाहिए कि ये 1980, 1990 और सन 2000 नहीं है। इस दौरान दुनिया बदल चुकी है, माशी ज़राए तब्दील हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, इसलिए पसमानदा ममालिक को अहमियत हासिल नहीं है। इसके बावजूद कि मोदी के इंडिया में मुसलमानों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं। मक्का मदीना के खादिम और मुक़द्दस तरीन सरजमीन के हाकिम ने इस्लामी मुल्क पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया का इंतखाब किया। सऊदी अरब के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात भी इंडिया पहुंच गया है और इब्तदाई तौर पर 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है, अगरचे ये मालूम नहीं कि इंडिया और सऊदी अरब जो राहदारी बना रहे हैं इसका खर्चा कितना। ताहम ये बात यकीनी है कि इस मंसूबा के अखराजात सी पैक से कहीं ज्यादा हैं। सी पैक चीन का एक मामूली मंसूबा है जो शदीद नाकामी से दो चार होकर अपनी अहमियत खो चुका है। अगर देखा जाए तो इंडिया और सऊदी अरब के नए कॉरिडोर से वक्ती तौर पर सऊदी अरब का नुकसान होगा, क्योंकि जो माल आएगा वो रीडसी के बजाय इसराइल के जरिए बहर रोम में दाखिल होगा। इस मंसूबा से नहर सुइज की अहमियत भी आधी रह जाएगी, जो मिस्री मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। मिस्र भी सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से शदीद माली मुश्किलात का शिकार है। ऊपर सूडान और इथोपिया दरियाए नील पर बड़े डैम बनाकर उसकी शारद पर हमला आवर हैं। जनरल अब्दुल फतह अस्सीसी ने जब से इख्वान हुकूमत का तख्ता उल्टा है, मिस्र पाई पाई का मोहताज है। सऊदी अरब 10 बरसों में इसे सैकड़ों अरब डॉलर इमदाद दे चुका है, लेकिन खसारा की वजह से इस मुल्क की हालत बदतर है। जंग के जमाने में इलाकाई ममालिक को मिस्र की जरूरत पड़ती थी, लेकिन इसराइल से सुलह के बाद मिस्र की जरूरत अमेरिका को है और न ही इलाकाई ममालिक को। हालांकि पहली खलीजी जंग के दौरान हुस्नी मुबारक ने सारा गैर मुल्की कर्जा मुआफ करवाया था, लेकिन वहां की लंबी चौड़ी फौज और उसके अखराजात की वजह से मिस्र मशरिक वस्ता का मर्द बीमार बन चुका है। बदकिस्मती से यही मर्तबा का हामिल जनूबी एशिया में पाकिस्तान। G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जब इंडिया जा रहे थे तो हमारे दफ्तर खारजा ने बहुत कोशिश की कि वो चंद लम्हों के लिए पाकिस्तान में भी कदम रंजा फरमाएं, लेकिन वो जल्दी में थे और आने की फुर्सत नहीं थी। वली अहद मोहम्मद सलमान बहुत तेजी के साथ अपने मुल्क को अजीम तरक्की से हमकिनार करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि तेल और उसकी मईशत का कोई मुस्तकबिल नहीं है। एक तरफ वो नौम शहर को आलमी सियाहती और तिजारती मरकज बनाना चाहते हैं, तो दूसरी जानिब वो आमदनी के जराए तब्दील करने के इक़दामात तेजी के साथ कर रहे हैं। इनका मंसूबा है कि 2030 तक सऊदी अरब का इन्हिसार तेल पर से खत्म हो जाए। इस तब्दीली के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर इस्लाहात की हैं, जिनमें दीन को बतौर हथियार इस्तेमाल का मसला तर्क करके जदीद साइंसी उलूम पर तवज्जो, तालीमी इदारों को नए दौर के मुताबिक हम आहंग करना, जंग और जदल की पॉलिसी तर्क करना, जिसके तहत यमन की जंग खत्म की गई जबकि ईरान से ताल्लुकात बहाल किए। इसका अगला मरहला इसराइल को तस्लीम करना है। कुदरती बात है कि इंडिया सऊदी राहदारी का महवर हाइफा की बंदरगाह होगी, तो सिर्फ वही ममालिक इस राहदारी को इस्तेमाल कर सकेंगे जिनके ताल्लुकात इसराइल से होंगे।
सऊदी अरब और दीगर इस्लामी ममालिक अपने अजीम तर मुआशी मफादात की खातिर फ़लस्तीन को भूलते जा रहे हैं, और वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं जब 2 रियासती मुतालिबा भी तर्क कर दिया जाएगा। ये भी मुमकिन है कि सऊदी अरब इसराइल को कायल करे कि वो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करे और जंग के बजाय अपने मुआशी सियासी अहदाफ हासिल करे। कुछ भी मुमकिन है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो वो रिकॉर्डिंग में अपने 50% शेयर सऊदी अरब को देने की पेशकश कर चुका है, लेकिन 2 रोज कबल सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तानी सिस्टम और ब्यूरोक्रेसी की तरफ से रुकावटों के बारे में एतराज़ात उठाए गए हैं। इन एतराज़ात को दूर करने के लिए कई इजलास भी हुए हैं। इसी तरह ये वाज़े नहीं कि सऊदी अरब गवादर में ऑयल रिफाइनरी लगाएगा कि नहीं, क्योंकि मौजूदा हालात में सऊदी अरब का सारा झुकाव भारत की तरफ है, क्योंकि वहां से अपने अहम तरीन माशी मफादात हासिल होने की तवक्को है। पाकिस्तान का एक अहम मसला दहशतगर्दी का तदारुक भी है, जिसमें अभी तक कामयाबी नजर नहीं आ रही है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हाल ही में चित्राल में जो हमले किए, इसकी क़यादत TTP के सरबराह नूर वली महसूद ने खुद की। इस सिलसिले में कुछ तस्वीर भी जारी की गई। उन्होंने ऐसे मकाम पर हमला किया जहां अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहद मिलती है। ये इलाका वाखान के करीब है। इस हमला का मकसद वाखान कॉरिडोर को डिस्टर्ब करना था, जहां से पाकिस्तान वस्ती एशियाई ममालिक से तिजारत का ख्वाहिशमंद है। यह हमला चीन के लिए भी बड़ा पैगाम है, क्योंकि इसी रास्ते TTP और अलकायदा मुजाहिदीन चीनी सूबा सिंकियान पहुंचते हैं। चित्रा लोवारी टनल खिलने से पहले एक पुरअमन इलाका था। 2000 साल पहले ये काफिरों का वतन था, लेकिन मुगलों ने आकर उन पर कब्जा कर लिया। बाद अज़ां अंग्रेजों ने काफिरों को 2 इलाकों तक महदूद कर दिया। 1980 की अफगान जंग के नतीजे में मुहाजिरीन की बड़ी तादाद यहाँ पर आई और उन्होंने सैकड़ों मदारिस खोले। इस काम में JUI और जमात इस्लामी ने उनकी मदद की। कई साल पहले मैं दरविश से नगर फोर्ट जा रहा था तो रास्ते में JUI के जथे, जिनके सरों पर जमीयत का मखसूस रुमाल बंधा हुआ था, नजर आए। पहले ये लोग तबलीग के नाम पर आए थे, लेकिन आबादियों का सर्वे करके रिपोर्ट तालिबान को भेजते थे, जिसके नतीजे में कैलाश, आगा खानी और दीगर अक़लियतों पर दबाव डाला गया कि वो मजहब तब्दील कर लें। मैं सोचता हूँ कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जमीयत की जो तंजीमें हैं वो वही काम तो नहीं कर रही जो उन्होंने चित्राल और गिलगित बाल्तिस्तान में किया था। कहीं गफूर हैदरी, खालिद वलीद सैफी और इस्माइल बुलेदी सर्वे के काम पर मामूर तो नहीं, ताकि तालिबान के लिए आसानी पैदा हो जाए। हाल ही में एक वीडियो के जरिए एक अमरीकी थिंक टैंक अपनी पेशिनगोई कर रहा था कि अफगानिस्तान के जुनूब मगरबी इलाकों पर मुश्तमिल एक मुल्क बनेगा। उसका वाज़े इशारा पख्तून सत्तान के पुराने नजरिया की जानिब था, यानी बादशाह खान वली खान और अजमल खटक तो ये मकसद हासिल न कर सके, लेकिन तालिबान इस जानिब बढ़ रहे हैं, चाहे वो दीन के नाम पर रियासत कायम करें या कौमियत के नाम पर। अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी के दफ्तर में ग्रेटर अफगानिस्तान का जो नक्शा लटका हुआ था, इसमें बलूचिस्तान को भी अफगानिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। तालिबान ने इक़्तिदार में आकर वो नक्शा नहीं बदला। खालिद वलीद और साथियों से गुजारिश है कि वो मजहबी सियासत जरूर करें, लेकिन गुलजमीन के खिलाफ साजिशों का हिस्सा न बने। यही दरख्वास्त मौलाना हिदायत अर रहमान से भी है। चित्राल हो या साबिका फाटा, ये वो अहम हिस्से हैं। क़याम अमन बहुत मुश्किल दिखाई देता है, और जब तक अमन ना होगा गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आएगी। लिहाजा हुक्मरानों को चाहिए कि वो गरीबों के बिजली कुंडे दूर करने के बजाय उमरा के घरों के कुंडे हटा दें, जहां से अरबों डॉलर मिलेंगे, क्योंकि जो कुछ करना है हमने अंदर से करना है, बाहर से कोई मदद को आने वाला नहीं है।